ये ले लीजिए पहले तो। किसको किसको नहीं मिला है जेनेटिक्स का नोट? किसी को नहीं मिला, सिर्फ आयुषी को मिला है क्या? ये आपको मिला है? मिला हुआ जेनेटिक्स की? वो देखिए वो किसका नोट है? ले लीजिए। जेनेटिक्स है नहीं? अवरल नहीं मिला है? हाँ सही तो है। मिला हुआ है यार, किसी एक को तो मिला हुआ है। नहीं यार, किसी एक को मिला हुआ है। कुशाग्र। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको मुझे दे दीजिए, जब एक बार आप कंफर्म कर लेगा। नहीं नहीं, हम कंफर्म है आपको मिला हुआ है, आपको और आयुष को दोनों को मिला हुआ है, क्योंकि इसकी 7 कॉपीज थी मेरे पास। एक मेरे पास है, ये 2 3 और ये आप लोग गद्दारी कर गए। चलिए, बहुत अच्छे टॉपिक पे आ गए थे हम लोग। चलिए, रिवीजन नहीं तो मैं ही करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। हम लोग कौन से चैप्टर पे, इतना तो पता है ना? किस पे? ठीक है, जेनेटिक्स पे हैं। हम लोग बात कर लेते कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स, ठीक है। और जीन्स के बारे में हम लोग जान लिए थे कि जो जीन्स होती हैं ये अपने साथ 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म लेके चलती हैं। हाँ, ऑल्टरनेटिव फॉर्म मतलब 2 ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स लेके चलती हैं। एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स लेके चलती हैं। कैरेक्टर और ट्रेट्स में मैंने डिफरेंस बताया था, जैसे कि हाइट है तो किसकी शॉर्ट किसकी टॉल, ये ट्रेट्स हैं उसके, ठीक है। तो एवरी जीन विल कैरी विद इटसेल्फ 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स which we call बताइए? एलियल। हाँ, एलियल्स, एलियल प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखे थे क्लास में, तो इसको एलियल बोल रहा था। लेकिन आपको जो भी बोलना हो, कुछ लोग तो अलियोल बोलते हैं इसको, तो वो उनकी मर्जी, ठीक है। स्पेलिंग यही है, ये इसका सिंगुलर है और एस लगा के प्लूरल है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एलियल। तो अगर पूछ लेता है व्हाट आर एलियल्स, तो बोल लेंगे ना द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलियल। और 2 ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्यों लेके चल रहा है भाई? मान लीजिए अगर कैरेक्टरिस्टिक है एक जीन के पास आई कलर का, तो आई कलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, कितने सारे कलर होते हैं, तो 2 ही क्यों? या तो ब्लैक होगा या तो ब्राउन, 2 ही क्यों? हाँ, क्योंकि जो जीन्स होगे वो 2 ही तो लेके चलेगा, इधर से उठाएगा इधर से उठाएगा, ठीक है। 23 23 46, ठीक है। चलिए, अच्छा है, ये क्लियर है। तो 2 ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म लेके चलेगा वो। और एलियल में भी फिर हम लोग पढ़े थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलियल, डोमिनेंट एलियल, हाँ डोमिनेंट एलियल, और रेसेसिव एलियल। अब डोमिनेंट एलियल पे सब लोग लिख लीजिए, द एलियल जी। आप ऑस्मोसिस पढ़ रहे हो? ऑस्मोसिस है आपका। फोन सब लोग इधर रख दीजिए यार, बहुत दिक्कत है आप लोग के साथ। हाँ, तो जो जिससे नहीं कंट्रोल हो रहा वो साइड में रख सकता है अपना फोन। तो कंफर्म नहीं है तो देख के नहीं कंफर्म हो जाएगा। चलिए लिखिए जल्दी से यार, बहुत टाइम हो गया यार, प्लीज कर लीजिए। डोमिनेंट एलियल होता है द एलियल विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, देखते हैं कौन इतने ही समझ जाएगा उसका मतलब। द एलियल विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ regardless of the presence of another allele. The allele which expresses itself regardless of the presence of another allele. ठीक है, अब कोई मुझे इसको समझा पाएगा?
दूसरे को होने नहीं देते। हाँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी, तो मैंने डोमिनेंट की डेफिनेशन लिखवाई। हाँ ठीक है, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हेयर कलर ब्लैक है और ब्राउन है तो हम लोग इसको डोमिनेंट को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब और रेसेसिव का भी डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या हो गया यार कुशाग्र, प्लीज भाई, बहुत मुश्किल है ये चैप्टर, बहुत मुश्किल है आपका। द एलियल हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड, द एलियल हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड in the presence of a dominant allele is suppressed in the presence of a dominant allele। ठीक है, एलियल, हाँ ये इसको फर्क पड़ेगा अगर इसके साथ, जैसे कि देखिए देखिए होता क्या है बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। देखिए देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ड्रॉ किया, या फिर रुक जाइए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया फादर का जीन, मदर का जीन। ठीक है, ऐसे ही रखा हूँ, दिस इज नॉट हाउ जीन्स लुक। इस पे मैंने दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाए एलियल। ठीक, इतना क्लियर। एक जीन के पास दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिसको एलियल बोलते हैं। अब मान लीजिए इनके पास है दोनों ही ब्लैक। ठीक है, हेयर कलर का ये जीन है, हेयर कलर की बात हो रही है, एंड दीज आर ऑटोजोम्स। ठीक है, ऑटोजोम्स की बात हो रही है क्योंकि दो तरह के क्रोमोसोम्स भी होते हैं, फर्स्ट 22 पेयर्स ऑटोजोम, थर्ड वाला एलोजोम्स। ऑटोजोम्स कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं और एलोजोम्स हाँ जेंडर रखते हैं अपने साथ। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इनके पास है ये ब्लैक, और मदर के पास है रेसेसिव ब्राउन। ठीक है, इनके पास है रेसेसिव ब्राउन। अब जो चाइल्ड होगा, अब ये चाइल्ड का जीन बना, इसमें भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म, इनका जोड़ा और इसको अब मिला है बी और इनका बी, बी और इनका बी, ये तो इसके पास ब्लैक था, इसके पास ब्राउन। ध्यान से देखिए ब्राउन। अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इस चाइल्ड को कौन सा कलर मिलने वाला है? हेयर कलर ब्लैक मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए डोमिनेंट इस पे हावी करेगा, इसको ये सप्रेस कर देगा। कैसे इसको मिल सकता था? अगर ये होता इनके पास, अगर इनके पास भी ये होता ब्राउन, तभी चांसेस हैं कि इसके पास भी ये आए। ठीक है, अब इसको ब्राउन मिलेगा। ठीक है जी, वो मैथ्स की क्लास चल रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये समझ में आ गया कि हाँ भाई डोमिनेंट एलियल क्या होता है और रेसेसिव एलियल क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट वाला डोमिनेट करेगा, रेसेसिव सप्रेस होगा। अब एक टर्म आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। वो क्या होता है कि अगर सेम काइंड के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे दिस इज दोनों रेसेसिव रेसेसिव जुड़े हैं, तो दिस इज होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करेगा रेसेसिव वाला। हाँ एकदम सही, बहुत अच्छा पकड़ा। और अगर ऐसे लिखा है तो दिस इज हेट्रोजाइगस बट डोमिनेंट। बहुत बढ़िया, दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो कोई बताएगा ये क्या है? बहुत बढ़िया यार, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अब अविरल आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है?
आप बताइए, हेटेरोजाइगस रिसेसिव। सर, आप बताइए, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। आप बताइए। सर मैं हेटेरोजाइगस। और सर डोमिनेट। बहुत बढ़िया, देखिए ये डोमिनेंट है, तो अल्टीमेटली तो यही डोमिनेट करेगा, तो आप बोल दोगे डोमिनेट, ये डोमिनेंट है। अगर आपको डोमिनेंट एक दिख गया है इसके साथ एलियल, तो वो डोमिनेंट ही होगा। बस फिर आपको ध्यान देना है कि साथ वाला भी उसका डोमिनेट ही है कि रेसेसिव है, ठीक है, तब वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बनेगा, ठीक है, ये होता है। चलिए, इतने में किसी को डाउट? क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल अप करेंगी। कितना बड़ा चैप्टर है सर? अरे चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर कंफ्यूजिंग बहुत है। इसको मैं मिटा दूं? किसी को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि इसका पीडीएफ तो मिलने नहीं वाला। सर ये है ना वीडियो है ना। अच्छा हाँ, मगर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मैं जो लिखता रहता हूँ उसको आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बनाया करिए, तो आपके दिमाग में बैठेगा। ये चैप्टर भी वैसा ही है जैसे कल हम लोग फिजिक्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग येट वेरी मच स्कोरिंग। एक बार समझ में आया तो बड़ा इजी लगेगा आपको, ठीक है। अब इस पे हम लोग, अगला टॉपिक है इसका जीनोटाइप फिनोटाइप। सर ये पूरा चैप्टर इजी था, बस इसका मुझे ना क्या मुश्किल लगा इसका पन्नेट स्क्वायर, एक्सपेरिमेंट था। हाँ। अब दो टर्म आते हैं, जीनोटाइप और एक आता है फिनोटाइप। कोई बताएगा इन दोनों टर्म्स का मतलब? आपने कुछ आगे पढ़ा है, बताइए। व्हाट इज जीनोटाइप? एक ही बता दो। जीनोटाइप जीन्स को कैरी करता है और फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स को। सब लोग सहमत हैं उनके साथ? नहीं, ये तो गलत है। तो गलत। क्या बोले थे बताओ? अरे यार, जीनोटाइप जीन्स को कैरी करता है और फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स। आप खुद सोच के बताइए कि जो आप बोल रहे हैं क्या उसका कोई मतलब बन रहा है? जीन्स को तो क्रोमोसोम्स कैरी करती हैं, जीन्स को तो क्रोमोसोम्स कैरी करती हैं। हाँ, अब बताइए, डेफिनेशन देख लीजिए, फिर आप उसका मतलब बता दीजिए मुझे। सर जीन्स, सर which are carried by the cells of an organism। ठीक है, दैट इज जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? सर जेनेटिकली भाई देख लो ना। the observable characteristics ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक of है। an organism। तो आपने ये बता दिया कि दिस टेल्स अस द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अरे सर ऐसे चला सकते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, और ये हम लोग को ऑब्जर्वेबल फीचर्स बताता है। मतलब सर फेनोटाइप जो है उसको सर देख सकते हो, जीनोटाइप को नहीं। हाँ फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए, सर रिपीट। फेनोटाइप को मतलब देख सकते हो, हाँ। ऑब्जर्व कर सकते हो, फेनोटाइप जेनोटाइप को नहीं। बहुत अच्छा पकड़ा है। ठीक है, ये इन्होंने अभी जो बोला कि हम लोग फिनोटाइप को देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म में और जीनोटाइप को नहीं, ये एकदम सही इन्होंने बोला है और बहुत अच्छे से इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब कि फिनोटाइप होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब बन के आ गया है तो आप उसको देख के बता सकते हो उसका फिनोटाइप क्या है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को देख के आप बता सकते हो ना कि उसके पास ब्लैक हेयर आया है ना, फिनोटाइप नाम, वो फिनोटाइप आया, वो आपने बता दिया। बट जीनोटाइप आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि जीनोटाइप है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसको देख के फिनोटाइप पता चलता है, हाँ, फिर जीनोटाइप उससे पता। नहीं पता ही नहीं चलेगा। जीनोटाइप आपको उसको जानने के लिए बनाना पड़ेगा पनेट स्क्वायर। यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप को इसने इतना छोटा छोटा दिया है, एक्चुअली ये इतना छोटा मार्क्स नहीं कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है अपने साथ 3-3 मार्क्स। आपको बोला जाएगा पनेट स्क्वायर बनाइए और मुझे जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो बताइए, तब आप लोग फंसोगे कि यार जीनोटाइप तो बड़ा छोटा बताया था। तो हम लोग समझते हैं क्या इसका कहने का मतलब है, तो हम लोग पहले पनेट स्क्वायर समझते हैं, फिर उसके बाद जीनोटाइप फिनोटाइप एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये छोटा सा लिखा है पर इतना छोटा इग्नोर मत करिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कॉपी खोल लीजिए, पनेट स्क्वायर तो आप लोग को बना के ही सीखना पड़ेगा, जिसको आप लोग पुनीत स्क्वायर बोलते हो। अब बुक में तो पनेट स्क्वायर की बड़ी लंबी डेफिनेशन दी है, एक बार देखिए डेफिनेशन। नहीं, बस देखिए एक बार, रीड कर लीजिए खुद ही, मन में ही रीड करिए, समझने की कोशिश करिए। अगला पेज पलटिए। तो मतलब फीमेल और मेल के मतलब वो क्या करते हैं, सेक्स सेंस को अलग अलग। हाँ, किसी को समझ में आ रहा क्या होता है पनेट स्क्वायर? हाँ, कोई एक एक करके समझाइए जिसको समझ में आया। जैसे कि मेल का सेक्स, सिर्फ फीमेल का गेमेट्स और मेल के सेक्स सेल्स फीमेल के गेमेट्स को एक साइड रखते हैं और मेल के सेक्स सेल्स को एक साइड, और फिर मतलब उन दोनों से डिटरमाइन होता है फिर जीनोटाइप। हाँ, बहुत अच्छा। सब लोग इसी से अग्री कर रहे हो? सब लोग इसी से अग्री कर रहे हो कि किसी को कुछ और ऐड करना है उसके साथ? तो सिंपली इसमें होगा क्या कि आप मेल और फीमेल के गेमीट्स रखोगे, गेमीट्स और सेक्स सेल्स एक ही बात होती है। ऐसा नहीं होता कि फीमेल को आप गेमीट्स बोलोगे और उसको, दोनों को ही सेक्स सेल्स बोल सकते हो, गेमीट्स बोल सकते हो, बोथ आर द सेम टर्म्स, ठीक है, सिनोनिम्स। तो आप जैसे कि अगर मैंने बनाया, ठीक है, पनेट स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर सभी बनाना जानते हैं, ठीक है, स्क्वायर बनाया आपने। अब स्केल से मत बनाने लग जाएगा कि सेम ही डायमेंशन होनी चाहिए, उतना चलता है, ठीक है, आप रफ हैंड से भी बना सकते हैं। अब ऊपर आप रखोगे मेल को, मेल के यहाँ पे सेक्स सेल्स आएंगे और इधर आ जाएगा फीमेल के सेक्स सेल्स, ठीक है। फिर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे इस स्क्वायर्स के अंदर, आप यहाँ पे 2 लाइन बना दोगे, ठीक है। आप फिर इनके सेक्स सेल्स को, मान लीजिए दिस इज डोमिनेंट या फिर टॉलनेस का ले लेते हैं, मेल के पास है होमो, अच्छा हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा ये क्या है, टॉलनेस के ऊपर है ये होमोजाइगस, और ये क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इसका मतलब है, अच्छा अब आप मुझे बताइए कि क्या दोनों ही पेरेंट्स टॉल हैं? नहीं सर, नहीं है। मेल वाला ज्यादा फीमेल की हाइट कम। ऐसा कुछ नहीं है। सर फीमेल का वो हाँ गैमीट्स वो रेसेसिव, दोनों ही टॉल हैं, क्योंकि रेसेसिव को तो इसने डोमिनेट कर दिया। अगर इसके पास ये आया है, मतलब इसको जिससे मिला वो दोनों भी टॉल ही होंगे, तो ये भी टॉल है। अब वो तो रिगार्डलेस ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ पावर का नहीं पता चलेगा कि इसके पास तो 2 डबल टी है तो ये ज़्यादा होगा, वो नहीं है। अगर एक भी से डबल कैपिटल टी है तो वो उतना ही डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे? पहले तो इसका फर्स्ट उठाइए क्रोमोसोम, और इससे, इसके पहले इससे लाइए, फिर इससे, मतलब ये इससे करेगा, फिर इससे, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना, वैसे ये इससे, तो क्या बनाया, टी और टी बनाया, टी और टी, ठीक है। फिर ये टी इससे करेगा तो इसका टी और इसका टी, ठीक है। अब ये वाला इन दोनों से होगा, तो ये इससे कंबाइन किया, फिर टी और ये सेम। अब देखिए, अब ध्यान से, अब आपको सबके ब्रैकेट के नीचे लिखना होगा
होमोजाइगस डोमिनेंट, रेसेसिव डोमिनेंट कैसे होगा? अच्छा आप वो बता रहे, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ये क्या है अविरल? ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, वो भी होमोजाइगस, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। ये क्या है कुछ आगे? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और ये क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। बहुत बड़े। अब लेट्स टॉक अबाउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब समझ में आएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप। जी समझ लीजिए पहले, फिर एक साथ ही कॉपी करेगा सब लोग। अभी दिमाग खोल के ही रखिएगा। अब देखिए, अब जो रिजल्ट होगा, अब लेट्स सी रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट जो होगा वो चिल्ड्रन जो होगा वो टॉल ही होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो फिनोटाइप इसका क्या बनेगा? देखिए आपको फिनोटाइप दिखा, हाँ यार हर केस में हाइट ही, तो हर केस में वही है, तो ये 1 ही होने वाला है, ठीक है। 1 का मतलब ये है, चलिए पहले फिर चलिए जीनोटाइप भी समझिए फिर बताते हैं। और जीनोटाइप इसका क्या होने वाला है? 50% होमोजाइगस डोमिनेंट और 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। समझ में आया? तो अब इसका रेशियो क्या बनेगा? 1:1, ठीक है। और इसका रेशियो या तो आप ये भी लिख सकते हो या तो आप ये भी लिख सकते हो, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप फिनोटाइप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? दिस इज टेलिंग अस कि अगर फिनोटाइप होता 1:2 के रेशियो में, तो हम लोग को पता चल जाता 2% चांस है कि ये टॉल होगा, 1% चांस है कि ये शॉर्ट होगा। और जीनोटाइप क्या बताता है कि ये अपने अंदर भाई ऐसे जीन्स लेके चल रहा है, मतलब कि जो इसका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें इतने चांसेस हैं कि वो 50% होमोजाइगस डोमिनेंट लेके जाएगा या तो 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब पूछिए पूछिए पूछिए, एक एक करके पूछिए। सर मतलब जो जेनोटाइप है वो ये कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो कितने परसेंट वो कैरेक्टर लेके आएगा। वो जीन्स डिफाइन करता है कि अब इसके अंदर, बॉडी के अंदर जो जीन्स है, मतलब कि अब जब उसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसके अंदर कितने चांसेस, जैसे ये लिखा हुआ था ना, तो ये है इसका जीनोटाइप। ये पहले से ही पता था। तो देखिए सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट, 50% होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स है, 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन्स है, ठीक है। और फिनोटाइप है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, सभी जब डोमिनेंट है मतलब टॉल ही होने वाला है, तो 100% चांस है भाई ये टॉल ही होने वाला है। और इसका आप लिख सकते हो ऐसे भी 100% टॉल, ठीक है। अभी गेम बदलने वाला है, जब ये अलग अलग होंगे तब रेशियो आएंगे, वो भी हम लोग करते हैं। अभी के लिए सबको जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आया? जी आपने बताया कि सर फिनोटाइप में 1:2 भी होता है, तो सर वो कब होता है? वही हम लोग करेंगे, फ्यूचर तो हम लोग करेंगे ये आगे। अविरल भाई डोर प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ पूछिए अविरल। अरे हर्ष, सर तो जब चेंज हो जाएंगे सर वैल्यू रेशियो जब चेंज हो जाएगा तो सर मतलब उसकी हाइट कैसे पता चलेगी कि वो सब शॉर्ट रहेगा कि टॉल, जिसका डोमिनेंट रहेगा? सब करते हैं ना जी। सर ये जो मेल है सर इसका 100% होमोजाइगस डोमिनेंट था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो अभी तक हम लोग कर लिए वहां तक पूछिए, आगे तो हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसका क्या था? सर 50% होमोजाइगस, 50% हेटेरोजाइगस। 100% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो इसमें परसेंट लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, मतलब दो जो भी होगा वो 100% ही होगा। अगर इसका टीटी होता तो वो भी 100% होमोजाइगस रेसेसिव होता, ठीक है। हाँ पूछिए, करें आगे, आगे बढ़े। अभी अलग अलग पनेट स्क्वायर बनाएंगे ना तो खुद ही समझ में आएगा। 50-50 ऐसे हो गया क्योंकि देखिए अब ये अपने अंदर जो जीन्स लेके जाएगा
उसका है 50-50% चांस। ये भी लेके जा सकता है, ये भी लेके जा सकता है, क्योंकि पनेट स्क्वायर में हम लोग ने इनको जब कंबाइन किया दोनों के गेमीट्स को, तो देखिए 2 ठो ये आए और 2 ठो ये आए, ठीक है। तो 2/4 × 100 है ना, परसेंटेज तो ऐसे आया 50। चलिए आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी देखते हैं। ये अब कॉम्प्लिकेटेड है सर। ये तो सबसे इजी है, ये सबसे इजी है। सबसे इजी है। अभी तो बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ेगा, प्लांट्स में तो बहुत लेवल बढ़ेगा। मतलब सर टेस्ट में अच्छा खासा। अरे टेस्ट का छोड़िए, बोर्ड्स का सोचिए। जब बोर्ड्स में ये आएगा, अभी मेंडल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट में तो इतना लंबा पनेट स्क्वायर बनेगा कि मैंने बुक में समझी में नहीं आता है। हाँ, तो मैंने ऐसे बनाया, देखिए 4 बनाना पड़ेगा, सिर्फ 2 नहीं 4। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये F1 जनरेशन बताएगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिए। हाँ, तो बहुत ध्यान दीजिए। मिटा दें इसको कि कॉपी करना है किसी को? अभी तक कोई डाउट? नहीं सर। अच्छी बात। अविरल क्या होता है जीनोटाइप? नहीं, ये नहीं, आप ये थोड़ी ना बोलोगे 50-50 चांसेस। आप बस बोल दोगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब वो कितनी चांसेस है वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। बस बोल दोगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फिनोटाइप। और ये पता कैसे चलेगा? क्या रेशियो? पनेट स्क्वायर, ठीक है। पनेट स्क्वायर की डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन पूछता है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। हाँ भाई, alongside one at the one corner at the gametes and at the other corner the males and definition required। कोई फायदा नहीं, यही मैं बोल दे रहा हूँ, उसमें क्या है। According to the truth the phenotype is। देखिए किसी भी बोर्ड के एग्जाम में पनेट स्क्वायर की डेफिनेशन नहीं पूछा। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपर हर साल कितने मार्क्स का कहाँ से आया है वो भी है, तो यही देख लीजिए कितना मार्क्स। देखिए डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स में से लगभग आपको ऑन एन एवरेज 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलेगा। फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में से 1 मार्क हर साल। सेक्स डिटर्मिनेशन, जो सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग किए थे ना उस दिन कि मेल होगा कि फीमेल करना सीखे थे ना पनेट स्क्वायर बना के, उसमें से हर साल 1 मार्क का आता है। और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में से 2 मार्क्स का आता है। अरे तो सर ये सिर्फ एक चैप्टर का है। हाँ, सिर्फ इस चैप्टर का है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर इसमें 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया? आएगा, कौन सा? देखिए बता रहा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हूँ, देता हूँ मैं 5 मार्क्स। देखिए 5 मार्क्स का आप पेज नंबर 6 खोलिए। पेज नंबर 6 खोला? अरे नीचे लिखा है पेज नंबर 6 खोलिए और नीचे सबसे देखिए 5 मार्क का ये 5 मार्क के क्वेश्चन है हर बोर्ड के। 2020 में आया है, 2019 में आया है। सर ऐसे लिखते ही लोग? कैसे लिखना पड़ेगा सर? ये आपके लिए आंसर होगा ना, टॉपर्स? नहीं, ये तो जो बोर्ड क्या करता है, कुछ जो बहुत अच्छे आंसर है उसकी फ़ोटो लेके डालता है कि आप ऐसे लिखो यार, या फिर क्या पता जो काउंसिल के ही बंदे होते हैं वो अपने आंसर लिखते हैं। साथ काउंसिल भी सॉल्व करता है ना अपना क्वेश्चन पेपर, तो वो लोग भी अपने आंसर्स डालते हैं कि आपको ऐसा लिखना था, ठीक है। चलिए इसीलिए बोल रहा हूँ, बड़ा मुश्किल चैप्टर है ये। देखिए इसी के ऊपर का है। चलिए अब अगला केस, अगला एग्जाम्पल पनेट स्क्वायर का लिखिए। ड्रॉ अ पनेट स्क्वायर
ड्रॉ अ पनेट स्क्वायर वेयर फादर इज टंग रोलर, वेयर फादर इज अ टंग रोलर, ठीक है, एंड मदर इज अ हेट्रोजाइगस टंग रोलर। नीचे लिखिए मेंशन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब इस क्वेश्चन में जब फादर की बात की गई, जब बोल देगा कि टंग रोलर है बिना बताए कि वो हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस, तो आप मान लोगे वो होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है और मदर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। टंग रोलर है तो आर लेके चलिए। टंग रोलर समझ में आता है ना, टंग रोल कर पा रहा है कि नहीं, ये भी होता है ना। आप लोग करके देखिए कौन कौन रोल कर पा रहा है। देखिए वो नॉन रोलर है, करिए, यू बनाइए टंग के साथ, देखिए वो नॉन रोलर है। आप बनाइए, वो रोलर है, आप करिए नॉन रोलर है रे। अब प्रक्षत टंग रोलर है, करिए भाई। मेरे पास 3 नॉन रोलर हैं। नॉन रोलर बड़ी रेयर होते हैं, करिए सब लोग ट्राई करिए। हाँ रोलर बड़े रहे नहीं यार, सब रोलर होते हैं। अच्छा 3:1 के रेशियो में चलते हैं नॉन रोलर, यहाँ पे तो 1:3 के रेशियो में है। करिए, शायद आप लोग अच्छे से कर नहीं रहे हो। ऐसे रोल करो ना, कैसे करती कैसे? बस टंग को रोल करो। देखिए अवरल को सीखिए। नहीं कर पा रहा। आय वाह, मेरे को 1:3 पे मिले। चलिए इस केस में बताइए, इस केस में बनाइए, देखते हैं इसमें चिल्ड्रन में क्या पॉसिबिलिटी होगी। सर इसमें तो ये होगा ना हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट। हाँ मैंने लिखवाया तो है क्वेश्चन, कैसे होगा ना? 2 मिनट दे रहा हूँ, जो सॉल्व कर ले वरना मैं करता हूँ। सर फादर को क्या मानेंगे? फादर को मैंने सिर्फ टंग रोलर बोला है, तो इसको आप मानोगे होमोजाइगस डोमिनेंट। वैसे करेगा सर मदर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है कि रिसेसिव? डोमिनेंट है, मतलब मदर भी रोल कर ले रही है, फादर भी रोल कर ले रहा है। सर इसको मुझे क्या बताना है? जीनोटाइप और फिनोटाइप। जेनोटाइप से इसमें आर आएंगे ना, आर आर। कैपिटल आर आर, फादर के लिए कैपिटल आर आर, मदर के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस है। सर मतलब दोनों में से एक दिया रहेगा होमोजाइगस। नहीं नहीं, दोनों ही दिया रहेगा आपको। तो पनेट स्क्वायर और जीनोटाइप बताना है, जीनोटाइप फिनोटाइप। चलिए 1 मिनट और। सर इसका भी 1:2 बनाएगा हाँ बहुत अच्छा, और वो 50-50 चांस। अरे बहुत अच्छा यार, ये तो सेम। जीनोटाइप क्या होगा सर? जीनोटाइप आप ध्यान ना दो तो ये सेम केस था पिछले वाले का, तो वही सेम ही सब कुछ चलेगा। तो क्या होगा, स्क्वायर बनाओ, देखिए कैसे बनाओगे। स्क्वायर बनाया, अंदर ये बनाया, ऊपर लिखा मेल, इधर लिखा फीमेल, ये होमोजाइगस डोमिनेंट आर आर, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब इसका आर आर है। यस सर। ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आर स्मॉल आर, तो आर स्मॉल आर, ठीक है। आर इसके साथ आर 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 आर, ये आर और आर, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट अविरल, ये सर आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ना, कुशाग्र ये क्या सर? ये क्या है, सर सर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है।
अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या बनेंगे? जीनोटाइप क्या बना? 2 और ये 2, तो आप लिख सकते हो 1:1, 2:1 कैसे? ये भी तो 2 है और ये भी 2 है, तो 1:1 लिख दो, या फिर लिख दो इसी को, वैसे तो रेशियो में ही देना होगा आगे चल के, और इसको अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना है रेशियो में तो बस अगर इसको आप परसेंटेज निकालना हो तो 1/2 × 100 करोगे ना, तो 50% होमोजाइगस डोमिनेंट, 50%, हाँ हो जाएगा। अरे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और फिनोटाइप क्या होगा? आप वही चलेगा, ऑल रोलर लिखोगे आप, सारे मतलब परसेंटेज इतने हैं कि जितने बच्चे निकलेंगे सारे रोलर ही निकलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब एक होमवर्क आपके लिए, वैसे तो देखा जाए तो आप पेज नंबर इसका खोलिए 3, पेज नंबर 3 पे देखिए, जितने भी 2 और 3 पे बोर्ड्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाँ 2 और 3, इसके 50% हम लोग कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखा, समझ में आया ये क्या होता है? सर नेम द टाइप ऑफ जीनियर। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कोई आंसर बताइए, बिना आंसर देखे। है ना, आंसर भी वही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे। चलिए अब जो होमवर्क है वो है जी, हाँ पनेट का ही, अभी तो पनेट बहुत लंबा चलेगा। आयुष भी नहीं आ रहा, आप भी नहीं आ रहे, हमारे सर हमारे, उनकी बात कर रहे हैं। अरे यार सर हम तीनों लोग आ जाएंगे। सर रिवीजन करवा देंगे। सर ये लोग रिवीजन कितना चाहते हैं, किस चैप्टर के रिवीजन आप? सीधा पहले हाँ, अरे तो वीडियो देख अरे लीजिए, सर वीडियो दिखा दीजिए हमको आप अंदर। कल नहीं हो पाएगा, आज लिए तो इसलिए। और देखा जाए तो लेक्चर 8 है, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, 2 ही लेक्चर तो पीछे है, और फिजिक्स ही में तो ज़्यादा काम करना है क्योंकि उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, इसमें तो सिर्फ थ्योरी है। और मेन तो आप लोग का है यार, आप लोग भी तो कुछ पढ़ के आओ, घर पे इसको जाके पढ़ो, मुझसे ज़्यादा तो आपको समझना है, तो वो आप देखिए। चलिए लिखिए, केस नंबर 2 में ड्रॉ अ पनेट स्क्वायर, हाँ मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ड्रॉ अ पनेट स्क्वायर वेयर डॉग लिखिए, वेयर डॉग, कुत्ता, डॉग इज ब्लैक, सर चीम्स, डॉग इज ब्लैक, अरे सर चीम्स वही वाला है, बट वहाँ से वही वाला है। where dog is black and bitch is, पहले क्या होता है? bitch मतलब होता है फीमेल डॉग, ठीक है। bitch, where bitch is half black, mention जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, नहीं आधी काली नहीं, मतलब जो डॉग है भाई वो मैट ब्लैक है, पूरा ब्लैक जैसे लैब्रा होते हैं, और जो फीमेल बिच है वो पूरी ब्लैक है, पर उसमें थोड़े बहुत वाइट स्पॉट है, थोड़े बहुत ब्राउन स्पॉट है, ठीक है। बाहर से बोलिए अंदर से काली। सर इसका भी 1:1 होगा, इसका भी शायद 1:1 होगा, इसका रेशियो 1:1 होगा। अब वो आप बताइएगा, तो इसका कोई मुझे बता पाएगा डॉग और इसका क्या लिखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन? सर डॉग सर कैप्टन नहीं सर डॉग होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, डॉग और सर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर कैपिटल डी क्यों कर रहे हैं यार, ब्लैक की बात हो रही ना, बी कर लीजिए, थोड़ा सिमिलर ही करिएगा, वैसे तो अल्फ़ाबेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सिमिलर करिएगा, ठीक है। और इसको ये करेंगे, ठीक है। ये भी देखा जाए तो यही बना है, सेम बनने वाला है, तो ये आप कर लोगे तो कोई दूसरा दें जिसमें कि अलग अलग होगा। चलिए एक और कर लीजिए, लिखिए सेम ही है, अब उसमें होगा डॉग इज वाइट
डॉग इज वाइट एंड बिच इज सेमी ब्लैक। मतलब सर वही तो क्वेश्चन बन नहीं नहीं, ब्लैक ही है ये, सेमी ब्लैक मतलब ब्लैक। हो गया ये। तब ठीक है। मतलब अच्छा जी, सेमी छोड़िए, ब्लैक ही मान लीजिए, ब्लैक। ब्लैक सेमी छोड़ काट, ठीक है। सर डॉग इज वाइट और बिच इज ब्लैक। अब इसको आप कैसे लिखोगे? अरे सर सर कैपिटल सर कैपिटल Dog. डब्ल्यू सर डब्ल्यू 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 अरे नहीं हाँ ब्लैक ब्लैक डी नहीं नहीं, वाइट की बात हो रही है ना, हाँ सर White. और सर बी सर बी इसीलिए बोल रहे थे, फोन रख दीजिए। चलिए बताइए बताइए। नहीं, आप अलग थोड़ी ना लिख सकते हो, अलग नहीं लिख सकते हो, दिमाग लगाइए आप। स्मॉल डब्ल्यू सर स्मॉल डब्ल्यू बहुत बढ़िया। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अच्छा हाँ मैं तो तो मतलब कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। अब आपको समझ में आएगा कि अब रेसेसिव की भी बात होगी। यस सर अब गेम बदलेगा, अब इसको करिएगा आप लोग, ठीक है। और मुझे जीनोटाइप फिनोटाइप इसका बताइएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसको। काफ़ी करना था हम लोग को आज, लेकिन लाइट की वजह से दिक्कत हो गई। इसमें होमोजीनियस रेसिसिव होता है। होमोजीनियस रेसेसिव करिएगा, देखते हैं जो आता है। सर अभी ये पहले सबसे इजीएस्ट है। बहुत इजी है यार, बस इतना है कि देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, पर समझ जाएंगे तो बड़ा इजी होगा और मज़ा भी आएगा उसको बनाने में।